होली के मौके पर दो पारंपरिक मिठाइयाँ लेकर आई हूँ आपके लिए। खस्ता ड्राई फ्रूट से भरी चंद्रकला और बाहर से कुरकुरी अंदर से मुलायम बालूशाही की रेसिपी। स्वीट बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी फीलिंग्स को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बादाम, काजू, चिरौंजी और नारियल पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम इन ड्राई फ्रूट्स का हम एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसको हम अब साइड करते हैं। मावा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 दिन की मलाई ली है। इसमें हम 2 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा कप लिया है। तो आप समझ लीजिए कि हमने हाफ कप मिल्क पाउडर को ऐड किया है इसमें। अब हम मिल्क पाउडर को चम्मच से अच्छी तरीके से मलाई में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे यही प्रोसेस दूध में कर लीजिए। तो 1 कप दूध में हाफ कप मिल्क पाउडर को ऐड कर लीजिए। अगर हम मलाई में मिल्क पाउडर को ऐड करके मावा तैयार करेंगे तो इससे जो मावा है वो बहुत ही चिकना और स्मूथ बन के तैयार होगा। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए बॉयल आने तक इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह हम जो फिलिंग्स के लिए मावा तैयार कर रहे हैं वो 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। जब इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम कर देंगे, जिससे कि जो दूध है वो चिटक के बाहर नहीं आए। अब हम मावा में थोड़ी सी शक्कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप शुगर ली है। तो इसको भी हम चलाते हुए अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे हम ड्राई फ्रूट्स पाउडर और साथ ही हम इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम मावा को ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये और ज़्यादा ही थिक हो जाता है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम मावा की कंसिस्टेंसी इस तरह रखेंगे। तो इसको हम 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे। तो ये जम जाएगा और फिलिंग भरने में आसानी होगी। अब हम तैयार कर लेते हैं चाशनी। उसके लिए हम 1 कप पानी ले लेंगे। इसमें हम फ्लेवर के लिए 2 हरी इलायची तोड़ के डाल देंगे या क्रश करके डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी में 1.5 कप शुगर ऐड की है। तो इस तरह से हम चाशनी को तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा मीठी चाशनी नहीं चाहिए, 1 तार की या 2 तार की, बस इतना हो कि थोड़ी सी स्टिकी रहे। तो आप इस मेजरमेंट के साथ में चाशनी बना के तैयार कर लीजिए। तो बॉयल होने के बाद में अगर आप चाशनी को 5 मिनट कुक कर लेंगे तो इस तरीके से स्टिकी सी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो हमारी ये चाशनी बन के तैयार हो गई है। तो इसकी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आज हम बनाएंगे चंद्रकला को मैदा से। त्यौहार का मौका है तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। जब हम गेस्ट के आगे सर्व करेंगे तो एकदम मार्केट जैसी दिखेगी। तो इसके लिए हम ले लेंगे 2 कप मैदा। तो इसमें अभी हम 3 चम्मच घी ऐड कर देंगे। तो 2 चम्मच घी हमने बाद में और ऐड किया था। तो टोटल हमने इसमें 5 चम्मच घी ऐड किया है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हम मैदा में घी को डालेंगे तो वो पिघला हुआ घी हो। अब हम मैदा को दोनों हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे जैसे कि जो घी है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से हम मुट्ठी बना के देखेंगे। जब बाइंड होने लगेगा तो समझिए हमारे यहाँ पे घी परफेक्ट है। तो अब हमने घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका एक डो बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक डो बना के तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा टाइट रखेंगे और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसको हम इस तरीके से चिकना करके रख देते हैं किसी बाउल में या इसी में ही कवर करके रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। स्टफिंग में क्रंचीपन लाने के लिए हम यहाँ पे थोड़े से काजू काट लेंगे। तो मावा हमने फ्रिज से निकाल लिया है। तो इसमें हम ग्रेटेड कोकोनट पाउडर मिक्स कर देंगे और साथ ही जो अभी चॉप किए हैं काजू तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आटा को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में एक बार हाथ फिर से मार लेंगे जिससे कि आटा इस तरीके से चिकना हो जाए। अब हम इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ आटा ले लिया है हाथ में। अभी इससे जितने भी टुकड़े बनेंगे उसको हम पहले तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ से अंदर की तरफ जितने भी जॉइंट होंगे वो अंदर की तरफ ले आएंगे और उसको इस तरीके से दबा देंगे। इसके बाद में जिस तरह हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हाथ को या कचौड़ी भरते हैं उस तरह से इसको हम फैला लेंगे हाथ से। चंद्रकला की जो पूरी है उसको बेला नहीं जाता है, उसको हम हाथ से ही बना के तैयार करते हैं। इस तरह हम एक और पूरी बना के दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम सारे जॉइंट को अंदर लेके आते हैं और एक पोटली की तरह हम बना के तैयार कर लेंगे पहले।
उसके बाद में इसको दबाते हुए हम एक छोटी सी पूरी का शेप दे देंगे। अब हम इसी तरह सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से हम कचौड़ी को फिल करते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें हम पहले मावा को अंदर फिल कर देंगे। जिस तरह हम समोसे में या कचौड़ी में आलू को फिल करते हैं तो वैसे ही इसमें हम थोड़ा सा मावा लेंगे, एक पूरी पे रखेंगे और ऊपर से एक पूरी को और ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों पूरियों की किनारों को हाथ से दबाते हुए जोड़ देंगे। दोनों पूरियों को अच्छी तरीके से जोड़ देने के बाद में इसके बाद में इसमें हम डिज़ाइन देंगे। तो इसको डिज़ाइन देना बहुत ही आसान है। इसको आप पुश करते जाइए और जब वो बढ़ जाएगा तो इसको हम ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। हाँ, देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है तो कोई नहीं, जैसे भी बनेगी, पर आप जब मोहब्बत से बनाएंगे और अपने गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो आपकी ये मेहनत उन लोगों को दिखाई देगी और बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बना के तैयार कर लेंगे। अगर इसका सर्किल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो इसको हम हाथ से दबा के गोल कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है ये पीस। तो यहाँ पे 10 से 12 पीस बनके तैयार हो गए हैं। तो अब चलिए फ्राई करती हैं। तो यहाँ पे हमने तेल को गर्म होने रख दिया था। तो एक एक पीस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम रहेगा। इसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको नहीं ऐड करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। उसके बाद हम स्लो फ्लेम कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद में हम इसको पलट देंगे। तो इधर भी हम 3 से 4 मिनट कंटिन्यू सेक लेंगे। उसके बाद में हम अगेन इसको पलट लेंगे। तो इसको हम इस तरह गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। जब इस तरीके से प्यारा सा कलर आ जाएगा इसमें तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा कलर परफेक्ट है। तो बस हमें इस तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे पीस को निकाल लेंगे। तो चाशनी को हम यहाँ किसी गहरे बाउल में कर लेंगे जिससे जो चंद्रकला है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो एक एक करके हम पीस को इसमें डिप करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो बस थोड़ी देर के लिए हम इसमें सोक करने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के बाद में इसको हम सर्विंग डिश में एक एक करके सेट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चंद्रकला बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुई है और घर में सभी को बहुत पसंद आई है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, फूली फूली सी स्पंजी रस से भरी हुई बालूशाही। ये शाही डिश है राजे रजवाड़ों वाली। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। बालूशाही बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो मैदा। तो इसको हम किसी बड़ी परात में कर लेंगे। तो इस तरह कोई बड़ी परात या कोई बड़ी प्लेट हो उसको आप ले लीजिए। उसमें हम इसको पलट देंगे। हाँ, इसको हमने छान लिया है। आप जब भी लें तो छान के ही लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच जितना नमक, साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच दही लिया है और दही खट्टा होना चाहिए। साथ ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच भर के लिया है। आप अगर बराबर में ले रहे हैं तो आप 3 चम्मच घी ऐड कर लीजिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे घी को अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही इसमें हम 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। तो इससे एकदम मार्केट जैसी आपको बालूशाही दिखेगी। तो इसको भी हम घी में ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे घी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे। आधा किलो मैदा में यहाँ पे टोटल पानी 1 कप लगा है। बस इसी तरीके से हमें असेंबल करते जाना है। और इसमें हम पंच बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। इसी तरह हम मैदे को चिकना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम करके सेंटर में कर देंगे, या आप इसको निकाल के एक बाउल में करके रख दीजिए। और इसको हम कवर करके रख देंगे 1 घंटा रेस्ट करने के लिए। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप ले लेंगे पानी और इसमें हम ऐड करेंगे 400 ग्राम शुगर। साथ ही 1 पिंच जितना हम ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। इससे बालूशाही का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो शुगर को जला के पानी के लेवल पे कर देंगे
जिससे कि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक तार जितनी चाशनी बना के तैयार करेंगे, उससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं तो जब बालूशाही को हम डिप करेंगे तो उसमें वो क्रिस्टल बनने लगेंगे और जो चाशनी है वो बालूशाही के अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ना ज़्यादा पतली रखनी चाशनी, ना ज़्यादा गाढ़ी। जब तक चाशनी स्टिकी सी ना हो जाए तब तक इसको हमें कुक करना है। तो यहाँ पे शुगर तो मेल्ट हो गई है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, थोड़ी सी स्टिकी होने तक इसको हमें कुक करना है। इससे पानी का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जल्दी चाशनी खराब भी नहीं होगी। इस तरह आप बालूशाही को 1 हफ्ते तक यूज कर पाएंगे। ज़्यादा पतली चाशनी बालूशाही को खराब कर देगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 केसर के धागे। इससे इसमें कलर और अच्छा हो जाएगा, साथ ही इसका फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। साथ ही ½ टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए तार बनने लगा है और थोड़ा सा स्टिकी भी हो रहा है। इसी पॉइंट तक हमें चाशनी को तैयार करना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हम हाफ कवर करके रख देंगे। इसकी जो स्टीम है वो निकलती रहे। तो रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए डो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लंबा कर लेंगे और छोटी छोटी सुई काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, तो ऑलरेडी ये फूल के बड़ी हो जाएंगी बालूशाही। तो बस छोटी छोटी सी बना के तैयार करनी है। तो इसलिए हम छोटी छोटी सी लोई तोड़ के तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसको हाथों में घुमाते हुए चिकना करेंगे। तो हाथों में इस तरीके से घुमाएंगे, जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतनी ज़्यादा ये लेयर बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए चिकना, उसको हल्के हाथों से पुश कर देंगे। उसको हम बीच में इस तरीके से एक होल बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। आधा किलो मैदा में 25 से 28 बालूशाही बनके तैयार हुई है। तो बालूशाही को फ्राई करने के लिए हम कोई बड़ा पैन ले लेंगे या कढ़ाई। तो यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल में फ्राई करेंगे। आप चाहे तो घी और ऑयल दोनों मिक्स कर लीजिए। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि जो बालूशाही है उसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इससे हम 2 बैच में बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे हम ऑयल को रखेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। एक बार इसको हम चला देंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसको डालना शुरू करेंगे। इसी तरह साइड से आराम से डालना है। इसमें कोई छोटी स्पून से उससे हम इसको रोटेट करेंगे। तो बालूशाही को रोटेट करने के लिए इस तरीके से हम कोई स्टिक ले लेंगे। ये चाउमीन वगैरह जो खाते हैं ना, या आप कह सकते हैं चाइनीज स्टिक। तो उसको हम पूरी तरीके से ऑयल में डिप कर देंगे और बीच में हम रोटेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद में रोटेट करते रहना है। आपको हम पास से दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हल्के बबल्स आ रहे हैं ना, और जो बीच में होल किया है तो उससे भी बबल्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से भी अच्छे से सिकेगा और अच्छे से परत बन के तैयार होगी। प्रॉपर फूलेंगे और अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब आप इस तरह स्लो फ्लेम पे सेकेंगे तो देखिए जैसे ये फूलती जा रही है वैसे ये ऊपर को आती जा रही हैं। तो आपको इसी तरीके से पेशेंस काम लेना है और बहुत ही अच्छी बालूशाही बनकर तैयार होंगी। और पहले साइज इसका डबल होने लगा है। इसको भी पलटना नहीं है जब तक कि सारी बालूशाही जो है ना वो ऊपर नहीं आ जाए फूल के। जब सारी बालूशाही फूल के ऊपर आ जाएंगी तब इसको हम पलटना शुरू करेंगे। सारी बालूशाही तेल के ऊपर आ गई हैं। अब हम इसको एक एक करके पलट देंगे। तो आपको यहाँ पे बालूशाही को 5-5 मिनट के बाद में रोटेट करते रहना है। इस तरह वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगी। तो इसको एक बार हम फिर पलट देंगे। तो डार्क ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बालूशाही का काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो बस ऐसे ही ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो उसके लिए एक बड़ा चम्मच ले लेंगे इसमें हम रखते जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अगर आप ज़्यादा तेल डाल के फ्राई करेंगे तो ऐसे आप जल्दी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो इसको हम जालीदार किसी बर्तन में रख लेंगे जिससे कि इसमें हवा लगती रहे और ये
ठंडे भी हो जाए, साथ में ये क्रिस्पी भी बने। तो बालूशाही बिल्कुल भी टूटी नहीं है, ना ही चिटकी है। तो पहले से बालूशाही का साइज़ जो है ना वो डबल हो गया है। अब हम इसको बाउल में सेट करेंगे, या आप डायरेक्ट चाशनी में आप पैन में डिप कर दीजिए। तो उससे अच्छा है कि आप इसको बाउल में सेट कर लीजिए। तो इस तरह हम बिछाते जाएंगे एक साइड से। तो इससे क्या होगा ना, चाशनी अच्छे से इसमें भर जाएगी बालूशाही में। तो यहाँ पे बालूशाही को इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। तो अब हम चाशनी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद में इसको बाउल में डाल देंगे। तो इस तरह चाशनी बालूशाही में अच्छी तरीके से फिल हो जाएगी। रस में भीगी हुई बालूशाही तैयार है सर्व करने के लिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रस में डूबी हुई ये बालूशाही आपको बहुत पसंद आएगी। बालूशाही को पिस्ता से गार्निश कर देंगे। आपको हमारे बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो एक बालूशाही हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से एकदम रस से भरी हुई है और कितनी सॉफ्ट है, हाथ लगाते ही टूट जा रही है, एकदम जालीदार बनके तैयार हुई है। ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।